बेचते हैं पुजारी भगवान, बेचते हैं पुजारी भगवान, पुजारी भगवान। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और हमारी नैया वहां डूबी जहां पानी कम था। प्यारे इस दुनिया में अपने ही लूटते हैं। बेदर्द जमाने, बेदर्द जमाने, इंसान बिखरा है दुनिया में, गरीबों का ईमान बिखरा है, ईमान बिखरा है, दुनिया में गरीबों का ईमान बिखरा है। विचार करिए, भगवान की बड़ी कृपा है। इधर में सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ लिए। सुखदेव जी ने कहा कि आपने अपने हित के लिए नहीं पूछा। राजा परीक्षित चाहते मेरे बहन भाइयों को ये पूछ लेते कि मुझे बचा लो, लेकिन राजा परीक्षित ने नहीं चाहा। राजा परीक्षित ने पूरे समाज के हित के लिए पूछा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। 8वें दिन कोई मरता है क्या, बताओ। आप ये बताओ कि 8वें दिन कोई मरता है क्या? कोई नहीं मरता, सबको 7 ही दिन में मरना है। तो प्यारे, श्वास 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 पर राम भज, और वृथा श्वास जिन खोय, ना जाने जा श्वास की आवन होई न हो।
श्वास निकल गई है वो लौट कर आएगी कि नहीं, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। अब विचार कर ले, आप कथा की ओर चल चलो। जीवन में केवल एक ही काम करना है अब आपको, बोले कौन सा महाराज? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, इस संसार को किसने बनाया? ये संसार भी 5 तत्व से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना है ये संसार। हम आप हाथी, ये संसार ही 5 तत्व से बना है। विचार कर लो। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुजी एक बात बताओ, तो दुनिया भगवान भक्त को मारते हैं, भक्त को बचाते हैं, राक्षस को मारते हैं, इसका कारण? चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोगी सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म से ही व्यक्ति दुखी है, वो अपने ही कर्म से व्यक्ति सुखी है। करनी ऐसी कर चलो हम जागे, हम जागे जग रोए। करनी ऐसी कर चलो हम जावे जग रोए। राजा परीक्षित के लिए दुनिया कह रही है बहुत ही अद्भुत नजारा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, उनके मन में विचार आए एक से अनेक करें। उनकी नाभि से कमल का फूल निकला, बाहर निकला, 4 मुंह का बेटा पैदा हुआ, नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने 21 बार डंडी पकड़ी, नीचे गए, पता नहीं लगा, तब आकाशवाणी हुई तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भगवान विष्णु आए, विधाता बना दिया, और भगवान विष्णु ने ही सारे संसार की रचना, ब्रह्मा जी ने सारे संसार की रचना कर डाली। ब्रह्मा जी किसके बेटा है? भगवान विष्णु के। तो आज के जमाने में न किसी पे पद आ जावे अभिमान हो जाता है उससे। ब्रह्मा जी तो कितने पद पर बैठे थे, उन्होंने दुनिया को बनाया, फिर भी अभिमान नहीं हुआ। तो अंत में जाकर एक बात और उन्होंने कही, जरा विचार करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान गरीबी गरीबी अमीरी नहीं देखते, जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सुहरि को। जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सुहरि को। भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है विदुर। मेरे बहन भाई, पांडव और कौरवों में जब युद्ध हो रहा था, जब पांडवों में और कौरवों में जब युद्ध की रणनीति छिड़ी, तो शांति दूत बनकर गए मेरे द्वारिकाधीश। पांडवों के साथ जब दुर्योधन अन्याय कर रहा था, विचार करिए प्यारे,
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, तो विदुर जी घर में गए, और विदुर जी जैसे ही धृतराष्ट्र जी के पास गए, एक ही प्रश्न कहा कि ये पांडव आपके कौन है? बोले मेरे भाई के बेटा। तो महाराज इनका हिस्सा नहीं है? बोले मेरी बेटा नहीं सुनता है। विदुर जी कहने लगे एक बात बताओ, खीर में शरीकत महिरी में न्यारे। भाई 5 बेटा है, जिसके घर में 5 बेटा है, अगर एक बेटा गड़बड़ कर रहा है, अगर मानता नहीं है तो उसे मार दो या भगा दो। एक गांव में अगर एक घर पूरे गांव को बदनाम करता है तो उस घर को निकाल दो। एक जिले में अगर एक गांव जिले का नाम बदनाम करता है तो उस गांव को नष्ट कर दो। और एक प्रांत में अगर एक गांव पूरे प्रांत का नाम बदनाम करता है तो उस गांव को नष्ट कर दो। आपका बेटा आपकी नहीं मानता है, कैसी मीठी बातें कर रहे हो? घर में खीर बने, मेवा डाल के तो खा ले हो, तो महाराज महिरी बने तो न्यारे है जाओ, अच्छी बात तो नहीं है। इतने में दुर्योधन आ गया, बोले वाह भाई काका जी, जिस थाली में खाते उसी में छेद कर रहे हो। हाँ? जिस थाली में खाते उसी में छेद। में आप खाते हो उसी में छेद करते हो। देखो भाई, अगर कल से आप लोग कहोगे तो लंच दे दिया जाएगा। वैसे लंच की जरूरत नहीं है, 12 बजे बैठ रहे हैं, 4 बजे तक एक धाम कथा में अगर लंच दे दो तो कथा का सिस्टम बिगड़ जाता है। क्योंकि देखो अपने यहाँ की परंपरा है ये लंच की, अन्यथा अन्य जगह पर हम अभी यूपी से कथा कह के आ रहे हैं, राजस्थान में भी कई बार मौका मिला, कई जगह है बिल्कुल ये लंच का सिस्टम नहीं है। 1 बजे कथा प्रारंभ करते हैं तो महाराज 4 घंटे कथा करो निराधार। तो उसमें आनंद अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम तो लंच भी दे देंगे, हमें कोई ऐसी है। लेकिन क्या है कि कथा के बीच में विघ्न हो जाता है। बोले कि जब 1 घंटे में मन को एकाग्र करो, फिर चाय में, नाश्ता में, पेप्सी में, इनमें आजकल चल गया है, उसमें मन लग जाता है। तो इसलिए निराधार, फिर आपकी इच्छा है तो कल से लंच की जैसी आप बता देना। तो प्रभु की बड़ी कृपा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, अद्भुत नजारा है मेरे गोविंद का, लेकिन विचार करिए प्यारे, और ऐसा अद्भुत नजारा है कि आज दुर्योधन कहने लगा, काका जी जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो। काका जी को घर से दुर्योधन ने मार दिया, धक्के देकर। बुजुर्ग आदमी को धक्का नहीं देना चाहिए। जंगल में कुटिया बनाकर विदुर जी रहने लगे। 3 दिन बीत जावे, विदुर जी को खाने के लिए भोजन नहीं मिले। इतनी गरीबी है कि पड़ोसियों पर मांगने जावे तो दुर्योधन ने मना कर दिया। विदुर जी के जीवन में आपत्ति विपत्ति आ गई है, लेकिन हार नहीं मानी। हार नहीं मानी उन्होंने, और दुर्योधन सभा लगा रहे हैं। और द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आए। मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आए। दुर्योधन ने बड़ा भारी स्वागत किया, सम्मान किया। सोने की मेहरे डाल, मोहरे फेंकी, लाखों लोग खड़े हैं, और लाखों की भीड़ में विदुर जी खड़े हैं। भगवान और विदुर जी की जब नजर मिली तो विदुर जी रोने लगे, प्रभु प्रभु सत्य कहा, उसका दंड मुझे मिल रहा है।
मेरे द्वारिकाधीश आए दुर्योधन, ये महाभारत का युद्ध कोई खिलौना नहीं है। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ 5 गांव दे दे, सूजम रहे, कपड़े सीने की जो सूज होती है उसे धरने की बराबर भी जगह नहीं दूंगा। बिना युद्ध के युद्ध तो करना पड़ेगा। दुशासन ने हाथ मसक दिया, बोले कृष्ण है। और इतने में दुर्योधन कहने लगा, कृष्ण मेरी मैया ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। और मेरे कन्हैया कहने लगे, विदुर जी मैं आज आपके घर का भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? विचार करिए। आज जैसे ही मेरे दुर्योधन ने कहा कि चलो भोजन के लिए, मेरे कन्हैया कहने लगे नहीं। दुर्योधन घर मेवा त्यागी और साग विधुर घर खायो। लाखों की भीड़ में मेरे गोविंद ने कह दिया, आज का निमंत्रण है मेरा विदुर जी के घर। दुर्योधन कहने लगे, जिसके पास खुद के लिए रोटी नहीं है वो आपको क्या रोटी खिलाए? बोले नौता किया है तो व्यवस्था भी की हो। देखो भोजन केवल 2 जगह किया जाता है गोविंद महाराज, गोविंद दास जी महाराज। भोजन केवल 2 जगह किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले की आत्मा पवित्र हो, और दूसरा भोजन पाने वाले की आत्मा पवित्र हो और कराने वाले की आत्मा साफ सुथरी हो। भाई कराने वाले का मन पवित्र हो और खाने वाले की आत्मा पवित्र हो, तो ऐसा भोजन करोगे तो फलित रहेगा। और कहीं ऐसा नहीं है कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तान जाइए कंचन बरसे में। जानना कहाँ चाहिए महाराज? जहाँ पर मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, ऐसी जगह चले जाओ। भूखे भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसी जगह आप जाओ जहाँ पर वो आपको देख ही नहीं रहा, आपका सम्मान ही नहीं कर रहा, ऐसी जगह जाने से लाभ नहीं है प्यारे। और आज मेरे कन्हैया जाने लगे, विदुर और विदुरानी अपने घर आए प्यारे। राधे राधे। एक बार नेत्र बंद करके देखो तो सही, टूटी सी झोपड़ी है और विदुर और विदुरानी अपनी रसोई में गए हैं। एक भी साबुत दाना नहीं देखा, जमीन पर गिर गई। गोविंद ये कैसी परीक्षा है कि दुनिया का मालिक, दुनिया का पिता, जगत का मालिक मेरे घर भोजन करने आ रहा है और मेरे घर एक दाना भी नहीं है। धन्य है प्रभु की। आंखों में आंसू भर, एक भी साबुत बर्तन नहीं। विचार करें, विदुर जी महाराज विधुरातिमन्ति विधुरातिमन्ति यशा विदुरो भक्ता वाचा यथा यशा दिसे हम भगवान वाचो करुणा विरुद्धम। मेरे विदुर जी
हस्तनापुर की बजरिया में कुछ लेने गए। मैया ने गैया के गोबर से घर को लीपा। मैया के पास एक ही साड़ी है जो 50 जगह से फटी हुई है, उसी को पहनकर स्नान कर लेती। मैया स्नान कर रही थी, इतने में मेरे गोविंद ने आकर गेट को बजा दिया। काका, ओ काका, काकी, गरीब की कुटिया पर भगवान पधारे। काकी, ओ काकी, धन्य है प्रभु की लीला। काकी, धन्य है प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माताएं बहन घर में बैठी हैं, माताएं बहनों की बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी भागवत में आएंगी ना तभी पूछेंगी, दीदी ये साड़ी कहाँ से ली, कौन सी दुकान पे से ली? 23 बड़ी बढ़िया है। बाम औरत ली कि रहने दे। ये माताओं की बड़ी दिक्कत है। जी बहू कौन की है? जी हरी साड़ी वाली बोले कुछ फलाने की बहू। अच्छा अच्छा अच्छा। जी कौन की है? बोले पीरी वाली। बोले फला। ये भगवत पंडाल में ही बैठ के चर्चा करेंगे। एक बात याद आ गई है, देखो मन की बात है। मथुरा के चौबे जी थे, चौबे जी मथुरा के, भांग पी ली उन्होंने। भांग रात के 12 बजे वो वृंदावन जाने लगे। मथुरा में यमुना जी में विश्राम घाट है, विश्राम घाट। और विश्राम घाट पर चौबे जी आ गए ठीक रात के 10 बजे। और चौबे जी नाव में बैठ गए, नाव चलाने लगे। पूरी रात चौबे जी ने नाव चलाई। सुबह के 4 बज गए, 6 बज गए, लोग बाग आने लगे विश्राम घाट पर। चौबे जी पूछने लगे, भैया ये कौन सा घाट है? लोग बाग कहने लगे, चौबे जी विश्राम घाट। चौबे जी कहने लगे, भैया विश्राम घाट से तो मैंने रात्रि में 10 बजे नाव चलाई है, पूरी रात नाव मुझे चलाते चलाते हो गया, वृंदावन ही नहीं आ पाया। तो लोग बाग कहने लगे, चौबे जी नाव में बैठने से पहले, नाव जब खूंटा से बंधी है तो नाव में बैठने से पहले आपने वो नाव खोली कि नहीं खोली? खूंटा से जो रस्सी खूंटा से बंधी है वो आपने खोली? चौबे जी कहने लगे, उसका मुझे याद नहीं रहा। तो पूरी रात नहीं 10 दिन नाव चलाते रहना। जब तक मन रूपी रस्सी को आप एकत्रित नहीं करोगे, जब तक मन रूपी रस्सी आपकी घर परिवार में बंधी रहेगी, तब तक मेरे गोविंद की कथा में आनंद नहीं मिलेगा। पहले मन रूपी रस्सी को खोलना पड़ेगा, और मन रूपी रस्सी खुल जाएगी तो मेरे परमात्मा की कथा में आपका हृदय गदगद हो जाएगा। इस मन को 3 घंटे के लिए आप कथा में आए हो, लेकिन एक चीज, बेटा, बहू, परिवार, रिश्तेदार ये छोड़ दो। 3 घंटे के लिए ठाकुर के बन जाओ। ठाकुर हमरो, हम ठाकुर के, ठाकुर मेरो, मैं ठाकुर को। कब तक ठाकुर कृपा नहीं करेगा? ठाकुर तो कृपा करेगा, लेकिन ठाकुर का बनना पड़ेगा। निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जय जय
तक आप मन को एकाग्र नहीं करोगे, रोजाना भागवत सुनो, कल्याण नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान विदुर जी के घर आए, विदुरानी स्नान कर रही थी, सुध बुध भूल गई, निर्वस्त्र खड़ी होकर आई। भगवान ने काली कमरिया से उनके तन को ढक दिया। विदुरानी ने लाला की उंगली पकड़ी, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में कर मेरा गोविंद कहते हैं, मेरा गोविंद कहने लगा, काकी भूख लगी है। देखो, एक आंसू तो वो होता है जो दिखाई नहीं देता, एक आंसू वो होता है जो दिखाई देता है। विदुरानी अंदर ही अंदर रोने लगी। गोविंद ये कैसी परीक्षा है, मेहमान घर बैठा है, वो खाने के लिए दाना नहीं है प्यारे। राजा परीक्षित रोने लगे, आंखों में आंसू भर लिए। मैया विदुरानी कहने लगी, आप बैठो प्रभु, हम लेके आते हैं। मैया विदुरानी जब रसोई में गई है तो सर पटक दिया प्यारे, हिलकी भर भर के रोने लगी। हे गोविंद, गरीबी न दे किसी के जीवन में। एक भी साबुत दाना नहीं है घर पे। विदुरानी ने आंसू पोंछे, कहीं भगवान देख न ले, कहीं उनके अंदर ये ना आ जाए कि हम भोजन करने आए, ये रो रही हैं। तो प्यारे, मैया आंसू पोंछ कर आई, चरणों में गिर गई, धन्य है मैं। लाला, आपके लिए ताजी ताजी सामान लेने गए हैं काका जी बजरिया में। जब तक आप कंदली फल खाना, कंदली फल माने केले। मैया ने लाला को गोद में बिठाला और गोद में बिठाल कर छेड़ो। मैया ने लाला को गोद में बिठाला, केले को छीला, केले के अंदर जो गूदू रहता है ना, उस गूदू को निकालकर मैया फेंक रही है और केले के छिलके को विदुर जी के, मेरे कृष्ण के मुंह में दे रही है। और मेरे कृष्ण प्रेम से केले के छिलके को खा रहे हैं प्यारे। सुखदेव जी महाराज रोने लगे, अद्भुत नजारा है। यही तो भक्ति है, जानबूझकर नहीं खिला रही। सुध बुध भूल गई वो पगली, प्रेम विवश जब भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। जब कोई आप अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में पहुंच जाओ, जिस गांव में आप रह रहे हो उस गांव का कोई प्रेमी हो जो आपके सुख और दुख में हमेशा साथ दिया हो, और अचानक वो उस गांव में आ जाए किसी बारात में या किसी मेला में, तो अंदर तक पता लग जाए कि फलाने सिंह आ गए हैं। तो बाहर वाले तो खुश हो ही रहे हैं, लेकिन अंदर वालों को भी बड़ी खुशी है। बोले इन्होंने हमें बहुत सारा दिया है, बुला के लाओ। तो उन्हें लेकर आए, बाहर कुर्सी डाली, जल पिलवाया, उनके साथ 2-3 लोग और हैं। अंदर वालों को इतनी खुशी हुई कि इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। बाहर से आदेश आया चाय बनाओ, उन्होंने चाय बनाई।
चाय बनी तो चाय बन के तैयार हो गई, अदरक डल गया, सब कुछ डल गया, इलायची डल गई, लेकिन चीनी नहीं डली। चाय बाहर आई, सबने चाय सबके सामने रखी। वो प्रेमी के साथ जो और उनके मित्र आए थे उन्होंने चाय पी तो बगल वाले से कहा कि इस चाय में शक्कर नहीं डली है। तो मालूम है उस व्यक्ति ने कितना सुंदर जवाब दिया, अगर चाय बनी है तो घर में शक्कर तो जरूर है, अगर शक्कर नहीं होती तो चाय बनती नहीं। घर में शक्कर तो जरूर है। तो मित्र कहने लगा फिर डली को नहीं है? बोले हमारे आने की खुशी में नहीं डली है, क्योंकि अंदर जो रसोई में बनाने वाला है वो इतना प्रेम का दीवाना हो गया है, इतना दीवाना हो गया है कि हमारे आने की खुशी में शक्कर डालना भूल गया है प्यारे। तो जब कोई प्रेमी आता है तो प्रेमी भूल जाता है। और आज मेरे गोविंद की खुशी में मैया केले खिला रही है, लेकिन केले की गूदू को निकाल कर फेंक रही है, केले के छिलके को खिला रही है प्यारे। और मेरे गोविंद प्रेम से पा रहे हैं। आजू हरि आए, आजू हरि आए, आजू हरि आए, विधुर घर पावना, आजू हरि आए, विधुर घर पावना, विधुर घर पावना, आज हरि आए, आजू हरि आए, आजू हरि आए, आज हरि आए, आजू हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर नहीं घर तीन दुरानी, 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 आजू हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। भगवान आए, विदुरानी ने बैठा ले, केले के छिलके खवाए, गोविंद ने खाया। विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा कि ये तो भाई छिलके खा रही है, क्या कर रही हो? उसने कि मुझे नहीं पता। भगवान से पूछा आप बता देते? भगवान कहने लगे मुझे भी नहीं पता। अंत में जाकर
विदुर जी ने मेवा की खीर खिलाई, आज सुंदर सा मक्खन मिश्री खिलाया। तो मेरे गोविंद ने एक ही बात कही, काका जी एक बात तुम बुरा न मानो तो बोले बताओ कि जो आनंद मैया के छिलकों में आ रहा था वो आनंद आपकी खीर में नहीं आ रहा। बोले कौन? कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे सुबह से बेड़ा पार। केवल भोजन करने में भगवान से नारद जी ने पूछा, भगवान आपके करोड़ों भक्त हैं, आपको भोजन में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? तो मेरे भगवान कहने लगे दो जगह ही आनंद आया, एक तो सबरी के बेर खाने में आया और एक विदुरानी के छिलके खाने में आया। भगत जहां मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, भगत जहां मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरता और कबहू न छोड़ूं साथ। ये भी हुआ। भगवान कभी जाति बिरादरी नहीं देखते। अगर भगवान जाति बिरादरी देखते होते तो सबरी के बेर नहीं खाते। भगवान ये नहीं देखते कि तिलक लगाता ये पंडित है कि विद्वान है कि ये कौन सी जाति है। जाति पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सु हरि को। एक और बात, सुखदेव जी महाराज कहते हैं विदुर जी को आशीर्वाद दिया, विदुरानी को आशीर्वाद दिया, लेकिन कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 13। विदुर जी का कल्याण किया, विदुर जी से सत्संग किया। देखिए सबसे बड़ा भाग्यवान संसार में कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। और ये संवाद विदुर और मैत्री मुनि के बीच में हुआ। विदुर जी, मैत्री मुनि ने विदुर जी से कहा भगवान जाति बिरादरी नहीं देखते, ध्यान देना। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, 12 पत्नियों के बच्चे हो गए, लेकिन कहते हैं कि राजहट, त्रिया हट और बाल हट। अगर बालक हट पड़ जाए तो वो काम करके ही रहता है। और त्रिया माने पत्नी। अगर पत्नी कहीं, अगर बहू, अगर औरत, अगर कहीं पत्नी अगर रूठ जाए, कहे कि मैं ये काम करूंगी, तो लाख कोशिश कर लेना प्यारे, उसे रोक नहीं पाओगे। अगर उसे मरना होगा पंखा से लटक करके तो उसे कोई बचा नहीं सकता प्यारे बेचारे। अगर जहर खाना होगा तो उसे बचा नहीं सकता। बाल हट, त्रिया हट, अगर त्रिया हट पड़ जाए तो वो काम करके ही रहेगी, और राजा हट पड़ जाए तो वो काम करके ही रहेगा। एक और बात, तो कश्यप जी महाराज की पत्नी हट पड़ गई, मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी महाराज कहने लगे अभी मिट्टी का खिलौना तो है नहीं जो बना के दे दूंगा तुम्हें। लेकिन ज्यादा जिद करने लगी तो पति पत्नी का संगम हुआ, भगवान की कृपा हुई, उनके गर्भ में 2 बालक हो गए। बोले एक नहीं 2 बालक होंगे, एक का नाम हिरण्यकशिपु होगा, एक का नाम हिरण्याक्ष होगा। दोनों राक्षस होंगे। मैया रोने लगी। उनके पति ने कहा कि उन्हें मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे। तो और बढ़िया है, तब तो और बढ़िया है।
दोनों का जन्म हुआ और ये दोनों एक बार नहीं, तीन बार इन दोनों ने भगवान के हाथ से मुक्ति ले ली। एक में तो रावण कुंभकर्ण बनकर, एक में कंस दंतवक्र बनकर, और एक में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनकर। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भजन करने गए। हिरण्यकशिपु भजन करता रह गया और हिरण्याक्ष भजन करके आ गया। 50,000 हाथियों की ताकत है, अत्याचार करने लगा। जब जब हो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर बढ़े अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हो तो भगवान अवतार लेते हैं। हिरण्याक्ष ने अत्याचार कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, बाबाओं से कह दिया आज के बाद राम का नाम कोई नहीं लेगा, आज के बाद मेरा नाम लोगे, मैं भगवान हूँ। हिरण्याक्ष भगवान की जय, हिरण्याक्ष भागवत की जय, हिरण्याक्ष चालीसा पढ़ो, हिरण्याक्ष भागवत पढ़ो, हिरण्याक्ष की रामायण पढ़ो। साधु महात्माओं से मना कर दिया, अगर नारायण का नाम लिया उसी को मार दूंगा। बेचारे डर के मारे कोई नाम नहीं ले। यज्ञ हवन बंद हो गए, अत्याचार करने लगा। और तो क्या बताएं, इतनी ताकत है कि अपने हाथों में पृथ्वी उठा ली और पृथ्वी को उठा करके पाताल लोक में भ्रष्टा में दबा दिया। पृथ्वी गऊ का रूप लेकर के रोती हुई पहुंची देवताओं के पास, मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। तब देवताओं ने पंचायत लगाई। तब देवताओं की पंचायत लगी। उस पंचायत में ब्रह्मा जी को छींक हुई, और ब्रह्मा जी को छींक हुई तो ब्रह्मा जी की नाक से टूट कर एक बाल जमीन पर पड़ा, उससे सूगर का बच्चा प्रकट हो गया। बोलिए महाराज भगवान की। ब्रह्मा जी को छींक हुई, उनकी नाक से बाल टूटकर जमीन पर गिरा, उसमें से सूगर का बच्चा प्रकट हुआ। 12 भगवान। अब भगवान सूगर बनकर पाताल लोक में गए। पाताल लोक में जाकर भगवान ने पृथ्वी को चाटा। पृथ्वी को अभिमान हो गया, मैं तनक डूब के आ गई, मैं तनक डूब गई, इन्हें सूगर बनना पड़ा। भगवान बोले, भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान। भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर निकले। उधर में नारद जी जा रहे थे नारायण नारायण करते हुए। हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया, इधर आओ, किसका नाम ले रहे हो? नारद जी बड़े चालाक है, जैसी हवा होती है वैसा काम करते हैं। नारद जी कहने लगे, हिरण्याक्ष भगवान की जय, हिरण्याक्ष भगवान की जय। मैं आप ही का नाम तो ले रहा था। हिरण्याक्ष कहने लगा, तो चिंता मत करना, अगर मेरा नाम ले रहे हो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। नारद जी बोले, जाओ, बोलो जाओ। नारद जी आगे बढ़े। हिरण्याक्ष कहने लगा, इधर आओ, मेरा नाम ही लेना जानते को, कुश्ती भी लड़ना आता है। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, दुष्ट संग जिन दे विधाता, जाते भलो नरक को वास। ये कहां से मिल गया? नारद जी ने कह दिया, पहलवान बता दे तो। बोले, वो रहा पृथ्वी लेकर आ रहा है। हिरण्याक्ष दौड़ते हुए गए, भगवान पृथ्वी लेकर जा रहे हैं। अहम युद्धेन करणी जना, कहां जा रहा है? डरपोक। हिरण्याक्ष कहने लगा, अरे ओ डरपोक कहां जा रहा है, ऐसे नहीं ले जाने दूंगा, पहले मेरे से युद्ध कर। भगवान ने सोचा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, क्या लेना देना है, चलो। भगवान आगे बढ़े। अहम नित्यायुद्धेन करणास्मनामि, मुझे लगता है कि तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। पहले के जमाने में जब लड़ाई होती थी ना, तो यही कहते थे, मैयों को दूध पियो हो तो निकल आ मैदान में। लेकिन आज के जमाने में डब्बा को पी रहे बेचारे, साकर और लगा लेते अंदर से। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। माँ का दूध पिया हो तो निकल। फिर भी कुछ नहीं कहा। हम वर्णा सुष्पत्ति कदा, मुझे लगता है कि वर्ण हो आप,
जाति का नहीं पता कौन जाति का पिता है, कौन जाति की माँ है, इसलिए नहीं आ रहे हो। भगवान ने सोचा कि अब तो माँ तक बात पहुंच गई है, पृथ्वी को नीचे रखा, बोले अभी देखता हूँ। और भगवान गए हिरणाक्ष से, भगवान का युद्ध हुआ। एक बार तो देवता डर गए, लेकिन गोविंद ने ऐसा तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि हिरणाक्ष का वध कर दी। बोल गोविंद भगवान की। पाप का अंत कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान पृथ्वी को लेकर वृंदावन आए तो सारी दुनिया डूब गई, लेकिन वृंदावन नहीं डूबा। पृथ्वी कहने लगी ये क्या हो रहा है महाराज, ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है क्या? सारी दुनिया डूब गई, वृंदावन को नहीं डूबा। मेरे गोविंद कहने लगे, बोले यही तो बात है कि धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरत तहाँ पानी। धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरत तहाँ पानी। जहाँ धर्म कर्म जेवरी बढ़ते हैं, मुक्ति पानी बढ़ती है, ऐसा वृंदावन नहीं डूबेगा। एक बार क्या हुआ, सारे तीर्थों का राजा भगवान ने प्रयागराज को बनाया। किसे बनाया? प्रयाग को। तो सारे तीर्थ प्रयाग को कर देने जाते हैं, लेकिन वृंदावन कर देने नहीं गया। तो प्रयाग में जाकर वृंदावन में ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले महाराज आप ही ने मुझे अध्यक्ष बनाया और वृंदावन आपका मुझे कर नहीं देता। मेरे भगवान कहने लगे एक बात बता मुझे। बोले कौन? बोले मैंने ही तुझे मॉनिटर बनाया, मैंने ही तुझे अध्यक्ष बनाया और मैं ही तुझे सलाम करने जाऊं? ये कहाँ की नीति है? वृंदावन मेरा घर है, दुनिया कर देने जाएगी, लेकिन वृंदावन कभी किसी को कर नहीं देता और ना ही जीवन में देगा। तो सारे तीर्थ कर देने जाते हैं, लेकिन वृंदावन किसी को कर नहीं देता। शास्त्रों में लिखा है वृंदावन धाम अपार तेरा राधिका, वृंदावन धाम अपार तेरा राधिका, भक्ति आ जाती है तो उसकी नहीं आ जाती। वृंदावन की लीला जिन समझो को लीला, वृंदावन की लीला जिन समझो को लीला, वृंदावन की लीला जिन समझो को लीला, वृंदावन की लीला
समझो मामीला ओ चल ऋषि मुनि ओ चल ऋषि मुनि जय हो। चले बरसाने वाली का वृंदावन में हो चले बरसाने वाली का श्याम दीवाना है उस राधा रानी का राम दीवाना है बरसाने वाली का चले बरसाने वाली उस राधा प्यारी तो भगवान की बड़ी कृपा कि धन्य धन्य वृंदावन रजधानी धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी मुक्ति भरति ताह पानी वृंदावनो यशम्बनः वृंदायता सुवृंदावनो वृंदो यदा बंधस्वता असीना समाता निषेधा करे। वृंदावन अद्भुत भूमि है। वृंदावन कहते हैं जहां तुलसियों का वन हो। वृंदा का मतलब क्या होता है? जहां पर तुलसियों का वन हो महाराज जी, उसे वृंदावन कहते हैं।
वृंदा है तुलसी, भगवान की पत्नी का नाम है वृंदा। वृंदा माने तुलसी, और जहां पर तुलसी का वन हो उसे वृंदावन कहते हैं प्यारे। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सोगा। और तुम विचार करिए, वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सोगा, और बंसी मठ सो मठ नहीं और कृष्ण नाम सोना। हिरणाक्ष मर गया। गोविंद बाबा 4 बजे तक कथा चलाना है कि 5 बजे तक, जैसा आप बता देंगे। कितने बजे तक? 5 बजे तक भाई, भक्तों की श्रद्धा के अनुसार। घर के पंडित जी तुमको 6 बजे तक चलेगा, लेकिन लास्ट में शुरू में लेट करो भले, जब तक सब भक्त आ जाते हैं। भले 12 से करो, 12:30 से करो, लास्ट में लेट करो। तो विचार करिए, प्रभु की बड़ी इच्छा। हिरणाक्ष कहते हैं लोभ को। कैसे कहते हैं? लोभ। देखो एक बात बताओ, हमें कथा की ओर चले। जो श्रोता है वो कथा की एक एक बूंद का रस लेते हैं, घूंट भरते हैं गटक गटक करके। और जो श्रोता नहीं है वो बेचारे वैसे ही है, वो तो नहीं कर, वो कथा का नहीं ले पाएगा। तो कि महुरम गतानम जतम शिव्या भगवतो कृपान पात्रे। भाई भगवत कृपा जिसके ऊपर होगी वही भागवत जी को सुन पाएगा, और जिसके ऊपर भगवत कृपा नहीं होगी वो भागवत जी को कैसे सुन पाएगा? तो देखिए, हिरणाक्ष माने कि लोभ। महाराज जी, परीक्षित जी, हिरणाक्ष कहते लोभ को। आपके घर में कोई 50 वर्ष से मालिकी कर रहा है, ध्यान देना। 1 नंबर का कंजूस, 1 नंबर का लोभी। अगर दीपावली आ जाती है ना तो बड़ा कष्ट पड़ जाता है कि रिफाइंड लाना पड़ेगा, तेल लाना पड़ेगा, और बेसन लाना पड़ेगा, मैदा लानी पड़ेगी। बड़ा संकट है। अगर कोई मेहमान आ जावे तो इतना बड़ा संकट है कि ये तो खाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर मर जाए तो नाती बेटा पर उसका थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। भाई परिवार का सदस्य है, किसी न किसी पे तो रहेगा। तो संपूर्ण संसार में ये लोभमय बन गया। भारत देश पूरा, पूरा इंडिया, पूरा भारत देश लोभमय हो गया। भगवान बोले जब तक मैं नहीं जाऊंगा ये सही नहीं होने वाला। तो इधर में ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी को भगवान ने विधाता बनाया। आपने अभी सुनी कथा आगे। तो विधाता ने सोचा कि संतान पैदा करूं, तो ब्रह्मा जी ने 5000 बेटाओं को जन्म दिया। ये कथा ब्रह्म पुराण में आती है, निषेधमयम कथा, बिल्कुल विधिवत तरीके से। तो उसमें दिया है कि ब्रह्मा जी ने 5000 बेटाओं को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी की बेटा है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी की बेटा नारद जी है। तो नारद जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया है कि हम महात्मा बन गए तो हमारे जितने भी घर में भाई होंगे सबको बाबा करेंगे। ये कोई बात होती है? अब हम बाबा है गए तो हम काजी कहेंगे कि हमारे 2 भैया हैं, 2 बाबा है। ये गलत। नारद जी ने तो संकल्प कर लिया मन में कि बाबा करके ही छोड़ूंगा। अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो हमारे परिवार में जितने हमारे भाई होंगे किसी की भी शादी नहीं होने देंगे। ये तो गलत है बिल्कुल। 5000 बेटाओं को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। 5005 वर्ष के है गए। नारद जी घरे गए, मैया चाय बनाने में लगी रही। 5000 को मंत्र दे दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी बिना चाय पिए चले गए। और दूसरे दिन तो वो 5000 भाई कहने लगे, पिताजी बोले क्या है? कहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। हमें नहीं रहना घर में। ब्रह्मा जी कहने लगे, कौन भाई क्या बात होगी रात में ही? हमें घर में रहना ही नहीं है तो हम तो बाबा बनेंगे।
ब्रह्मा जी कहने लगे बाबा बनना मजाक नहीं है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसे भक्त आ जाते हैं कि थाली छीन लेते हैं, कभी कभी ऐसे भक्त आ जाते हैं पैसा छीन लेते हैं। हाँ, बाबा बनना साधारण नहीं है, बाबा बनना बड़ा कठिन है। लेकिन 5000 बेटा संत बन गए, ब्रह्मा जी की एक नहीं सुनी। ब्रह्मा जी की पत्नी बोली है भगवान बड़ी गड़बड़, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। अंत में जाकर ब्रह्मा जी ने 1000 बेटाओं को जन्म फिर दिया, 1000 नारद जी ने फिर मंत्र दे दिया, फिर बाबा हो गए। अंत में जाकर 100 बेटाओं को जन्म दिया, फिर मंत्र दे दिया, 100 बाबा हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चक्कर क्या है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले जिस दिन मेरे घर नारद जी आते हैं उसी दिन ये संत बन जाते हैं। बोले कि नारद जी मंत्र देते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि नारद जी ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपने घर की बाउंड्री करवाई, पहरेदार खड़े किए, बोले आज के बाद नो एंट्री, नारद जी घर में नहीं आएंगे। पहरेदारों से कह दिया अगर आए तो धक्के दे देना। अंत में जाकर ब्रह्मा जी ने एक बेटा और पैदा किया, उस बेटा का नाम है करदम। क्या नाम है, कथा तो सुनी होगी आप लोगों ने, करदम जी महाराज। करदम जी महाराज पैदा हुए, महान तपस्वी संत। कई बार नारद जी घर में गए करदम जी को मंत्र देने, लेकिन पहरेदारों ने वापस भेज दिया, बाउंड्री से नहीं जा पाए। लेकिन नारद जी ने भी संकल्प कर लिया है कि बाबा करके ही छोड़ूंगा। ये कोई बात है? हा? लेकिन एक और बात है, आपकी और हमारी लड़ाई है तो आप हमारे घर नहीं आओगे, हम आपके घर नहीं जाएंगे। लेकिन कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने रामायण करवाई, अनुष्ठान करवाया, पूरे देवताओं का नौता है, परिवार सहित आना नहीं, भोले बाबा रूठ जाएंगे। तो उसमें ब्रह्मा जी का भी नौता है, नारद जी का भी नौता है। नारद जी कहने लगे आज तो मौका पक्का मिलेगा। नारद जी 2 घंटा पहले ही पहुंच गए भंडारे में, और ब्रह्मा जी अपनी पत्नी को लेके आए। नारद जी ने कही पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा जी ने टेढ़ा मुंह कर लिया, पत्नी से कहा होशियार रहना, नारद आया है यहाँ पर, होशियार रहना, यहाँ पर नारद जी आए हैं। लेकिन नारद जी नाश्ता नहीं कर रहे, भोजन नहीं कर रहे, ताक लगाए खड़े हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा मंत्र देना है मुझे। और ब्रह्मा जी भी बड़े होशियार हैं, अपने बेटा को गोद में लेके घूम रहे हैं। इतने में भगवान विष्णु आ गए। अरे भैया ये बता, तेरे ये अनोखे मोड़ी मोड़ा भैया हमारे नहीं भय का, कितने दिन में मिल रहे हैं, चलो कुछ बातचीत करेंगे। शर्म के मारे ब्रह्मा जी ने अपने बच्चे को नीचे उतारा, नारद जी ने कह दी बाबा राम राम। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ले गए, लेकिन चलते चलते ब्रह्मा जी अपनी पत्नी से कह गए सुन रही हो, अपनी पत्नी से कह गए सुन रही हो। बोले क्या है, गोद में ले ला, नारद जी है। ब्रह्मा जी की पत्नी अपने बेटा को गोद में ले गए। इतने में पार्वती जी आगे कोरी दीदी बहुत दिनों में मिली हो, चलो अपन बातचीत करेंगे, छोड़े बच्चों को। तो पिता के साथ गए, माँ के साथ गई, तो भाई को तो भाई के साथ जाना पड़ेगा प्यारे। नारद जी ने करदम जी को इशारे से बुलाया, इधर आओ। करदम जी आ गए, बोले क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र दिया। सुबह होते ही करदम जी भी कहने लगे हम तो बाबा होंगे, हम भी बाबा बनेंगे। अच्छा, बोले हाँ। करदम जी महाराज जंगल में गए, 50 वर्ष तक करदम जी ने तपस्या करी। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। 50 वर्ष तक करदम जी ने तपस्या करी, लेकिन कभी कभी क्या है, बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो जाती है। बुढ़ापे में बुद्धि खराब होती है। करदम जी कह रहे हैं क्या, एक दिन 50 वर्ष बाद करदम जी की आंखें खुली। दुनिया के लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, पत्नी होती है, सुंदर मकान होता है, बेटे होते हैं, और हम कैसे पगले हैं जो भजन करने में लग गए। अब तो तपस्या करेंगे, भगवान प्रकट होंगे तो क्या मांगेंगे कि शादी कराओ हमारी। शादी के लिए भजन करने लगे। आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओढ़न लगे कपास,
भाई यही काम करना था तो बाबा को हुए थे। भगवान प्रकट होकर के आए, जैसे ही भगवान प्रकट हुए बोले मांगो वरदान। अब पत्नी के लिए भजन कर रहे थे, लेकिन भगवान सामने आए तो पत्नी को भूल गए। बोले कि जीव आत्मा के सामने जब परमात्मा आता है तो जीव आत्मा सारी कामनाओं को भूल जाती है। करदम जी कह रहे मुक्ति दे दो। भगवान कहने लगे पागल मत समझो, हम सगाई करे आए आपकी। करदम जी हंस गए, मुंह के दांत दिखाई दे गए। मन मन भावे मुड़ी हलावे, शादी के लिए कौन मना करता है बताओ? हाँ? अरे हमने ऐसी ऐसी शादी पढ़ी है जिनकी उम्र 54, 55, 56 साल की है। बोले महाराज सगाई शादी के लिए कौन मना करेगा? लेकिन ये बाबा कहा जाने को भी नहीं भाव। राम कथा में आगे इसके बारे में पता लगेगा। महात्मा क्या जाने शादी के बारे में। हाँ? तो विचार करिए प्यारे, आज करदम जी महाराज भगवान कहने लगे शादी करनी पड़ेगी। करदम जी कहने लगे बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे आप भजन तो शादी के लिए कर रहे थे। बोले कि नहीं नहीं मुझे नहीं विवाह करना। भगवान कहने लगे बात खराब हो जाएगी हमारी। करदम जी कहने लगे हो रही है तो हो जाए, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मैं शादी नहीं करूंगा। बोले हमने तो आपकी सगाई पक्की कर दी। स्वामी मनु महाराज, मनु महाराज की 3 बिटियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति नाम की कन्या के साथ मैंने आपकी सगाई तय कर दी है, विवाह करना पड़ेगा। करदम जी कहने लगे देखो अब आप ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हो तो हम शादी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? शर्त हमारी ये है कि शादी हम जब करेंगे जब आप बेटा बनकर हमारे घर आओगे। भगवान हंस गए, एक जीवन में 2 बार दर्शन। बोले कहा तुम ही मुझे बेटा चाहिए? ठीक है। और करदम जी कहने लगे आप बेटा बनकर आओगे, हम तुरंत में भजन करने निकल जाएंगे, गृहस्थी जीवन में नहीं रहेंगे। बोले ठीक है। वरदान पा करके करदम जी महाराज, वरदान पा करके करदम जी महाराज सीधे निकल गए। करदम जी का विवाह देवहूति के साथ हुआ। दुल्हन है 18 वर्ष की और दूल्हा है 50 वर्ष का। जोड़ी कितनी सुंदर है देखो। दुल्हन है 18 वर्ष की, दूल्हा 50 वर्ष का, कितनी सुंदर जोड़ी है। करदम जी महाराज अपनी दुल्हन से कहने लगे अब आप यहीं रहो, हम मकान बनवा लेंगे जब तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन मैया देवती कहने लगी नहीं नहीं साहब, भामर पड़ गई है, अब तो हम आप ही के साथ चलेंगे। जब तक बिटिया कवारी रहती है उसके भाई का, उसके माता पिता का हक होता है, शादी के बाद पति का हक हो जाता है। चल रही हूँ जैसी रूखी सूखी साथ में खाए। करदम जी महाराज जंगल में लेकर के आए, टूटी सी झोपड़ी डली है। बोले ये रहा मेरा घर। मैया देवती अंदर गई, हजारों सांप बिच्छुओं के बिल है, एक कोने में उनकी चटाई डली है। बोले ये क्या है? करदम जी कहने लगे मेरे साथ ये भी रहते हैं, ये भी मेरे सब भाई हैं। ऊपर नजर डाली तो हजारों चिड़ियाओं के घोंसले। बोले ये भी रहते हैं। मैया देवती का हृदय गदगद हो गया, मुझे पति ईश्वर मिला है। देखो ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं, पत्नी को घर कहते हैं। जिस घर में सुंदर महल बना हो और महल में अगर कहीं अर्धांगिनी सही नहीं है तो वो घर नरक है प्यारे। घर को घर, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं, पत्नी को घर कहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे प्यारे। मैया झाड़ू लगाने लगी, करदम जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पहला दिन है, अभी तक एक दूसरे से ये भी नहीं पूछ पाया कि तुम्हारा नाम क्या है। पहला दिन है, आजकल तो टेलीफोन चल गए, सगाई भाई नहीं कि पूरा हमारे घर जीरो उड़ाने है। तो आज सगाई भाई नहीं कि टच वाले मोबाइल में वीडियो कॉल देखो तो आज भाई टमाटर ना ड्रेस में ये भी बता देते हैं।
जमाना नेट का आया है जब से तो गड़बड़ी हो गई है साहब। पहले के जमाने में जो बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हाँ? पहले के जमाने में कब सगाई हो गई न जाने कब कैसे क्या है, एकदम अनजान व्यक्ति या अनजान की तरह। लेकिन आज के जमाने में तो सगाई हो जाए फिर क्या कहना है साहब, सब कुछ पता है। आज भाई मम्मी पापा लड़ गए आपस में, वे दोनों ने आपस में बात कर ली, वहां समझ आने में चर्चा चलेगी, बोले समझ लड़ेगी समझी। ये जमाना आ गया है। और आज करदम जी महाराज पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगा कर बैठे, लेकिन हुआ क्या, पहले दिन दुल्हन आई झाड़ू लगाने लगी और दूल्हा बैठा भजन करने। 25 वर्ष के लिए 45 वर्ष के लिए फिर समाधि लगा दी जा रही है। मैया ने देखा कि पति तो समाधि में लीन है, मैया देवहूति चाहती तो छोड़कर चली जाती, लेकिन नहीं, मेरा पति मेरा भगवान है। जिया बिन देह नदिया बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस शरीर के अंदर से अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर किसी मतलब का है, बताओ। जल्दी करो, ले चलो, हट हट हट। घर वाले कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ले चलो। इस शरीर की 3 गतियां, चौथी गति नहीं है। इसे जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, इसे जला दोगे तो राख बन जाएगा, इसे फेंक दोगे तो गीदड़ और कुत्ते खा जाएंगे। इस शरीर की चौथी गति नहीं है। जब मानव की देह काऊ काम नहीं आई है, जब मानव की देह काऊ काम नहीं आई है, पशुआ की खाल जूती चमड़ा की बनाई, पशुआ की खाल जूती चमड़ा की बनाई है, गैड़ा की खाल साधु पानी भर लाई है, मृगा की खाल साधु आसन काम आई है, सिंघा की खाल साधु वस्त्र काम आई है, जा मानव की खाल काऊ काम नहीं आई है, जा मानव की खाल काऊ काम नहीं आई है। तो प्यारे ये मनुष्य जिय बिन देह नदी बिन वारी, पानी के बिना बारी हो जाएगी क्या, बताओ। पानी के बिना बारी नहीं हो सकती। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पति के बिना पत्नी को इज्जत नहीं मिलती। पति ही मंगलसूत्र है, पति ही मांग है, पति ही इज्जत है, पति ही साड़ी है। अगर समाज में पत्नी को इज्जत मिलती है तो उसके पति के चरणों की कृपा से प्यारे। और दूसरी बात, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि वचन मम पति पग प्रेम। गोकुल में तो आते थे, विचार कर, गोकुल में, अभी आगे बताएंगे। सुखदेव जी महाराज की बड़ी कृपा है। और आज भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैया ने 45 वर्ष तक अपने पति की सेवा की। आज के जमाने की पत्नी होती तो धक्का देके कह देती जा, मरता है मर जा, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन जंगल में पत्तों को खाया, जल पिया, भूखी रही, अपने पति की सेवा की। और 45 वर्ष बाद जब पति की आंखें खुली तो सामने एक बूढ़ी सी मैया को देखा। देवी तुम कौन हो? 45 वर्ष में इतना कष्ट नहीं हुआ, इतना कष्ट आज हुआ। जब पति पूछ रहा है कि देवी तुम कौन हो, बोले भूल गई, भूल गए मैं आपकी पत्नी हूँ, मनु महाराज की बिटिया हूँ, स्वयं हम मनु महाराज की बिटिया हूँ। आपने भजन किया, परमात्मा ने सगाई करी।
करदम जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। करदम जी ने कहा आप गई नहीं, बोले कैसे चली जाऊंगी, मेरे ईश्वर तो आप हो। देखो सुख और दुख का जोड़ा है, सुख और दुख का जोड़ा है। जीवन में सुख आवे तो हंसना नहीं चाहिए ज्यादा, और दुख आवे तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। दुख भी आएगा सुख भी आएगा जीवन में। करदम जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा आंखें बंद करो, और मैया देवहूति ने आंखें बंद करी, और करदम जी महाराज ने मैया देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में ऐसा गोता लगाया, ऐसा गोता लगाया कि 21 वर्ष की मैया देवहूति बन गई और 28 वर्ष के करदम जी बन गए। सोने का महल बन गया, हजारों दास दासियां बन गई प्यारे। और तो क्या बताएं, अंत में जाकर के उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? 9 कन्या। और सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला, जो मारीच नाम के ऋषि को ब्याही है। और दूसरे नंबर की बिटिया का नाम है अरुंधति, जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। और तीसरे नंबर की बिटिया का नाम है सती अनुसुईया, जो अत्रि मुनि को ब्याही गई। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। भगवान की कृपा। और आज करदम जी महाराज के बेटा नहीं हुआ, घर में 9 बिटियां हो गई। अब करदम जी इंतजार कर रहे हैं कि बेटा कब होगा तब हम बाबा होंगे। बचन तो बंध गए, पूरी उम्र बीत गई गृहस्थी जीवन में, और अंत में जाकर उनके एक बेटा हुआ। उस बेटा का नाम है कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान गंगा सागर की परिक्रमा किस किसने दी है? जो गंगा सागर की परिक्रमा देने गए हैं मकर संक्रांति पर, वहां कपिल भगवान आज भी दर्शन देंगे आपको। तो पुण्य भगवान की बड़ी लीला है। मैत्री मुनि ने यह प्रसंग सुनाया।
देखो कथा एक जगह नहीं रुकती है, कथा घूमती है, गाड़ी के पहिया की तरह कथा घूमती है। इधर में 88,000 महात्माओं ने प्रश्न कर दिया कि महाराज सती अनुसुईया के बारे में आप बता रहे थे, बस इसके बाद में 10 मिनट की कथा, 10 मिनट के बाद में आरती, जब तक 5 बज जाएंगे आप लोगों के लिए घर का काम भी करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, सती अनुसुईया के बारे में हमने सुना है। बोले कि हाँ। बोले एक बार 3 हो देवियां सरोवर में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र, तो जल देवता ने जाकर के शिकायत नारद जी से करी। नारद जी वहां पहुंच गए, देवियां कहने लगी शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है? दूसरे की माँ बहन नहा रही हो तो दूसरा वहां खड़ा हो जाए तो वो यही कहेंगे तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? हाँ? नारद जी ने कह दिया आपसे भली तो संसार में नाम सती अनुसुईया का है जो पतिव्रता है, अपना काम करती है। अपना काम करके नारद जी पहुंच गए तीनों देवों के पास, ये कर दिया। तीनों देव बैठे हैं, तीनों देवियां घर पर आ गई। भगवान विष्णु बोले आप बड़ी सुंदर लग रही हो। लक्ष्मी जी कहने लगी ये बताओ पतिव्रता कौन है? बोले आप। बोले सील सिक्का लगा। और सील सिक्का कैसे लगेगा? ब्रह्मा जी को घर छोड़कर भागना पड़ा, भोले बाबा को भी घर छोड़कर भागना पड़ा, और तो क्या बताएं भगवान विष्णु को भी घर छोड़कर भागना पड़ा। तीनों देव, ये भी निश्चित बात है महाराज जी, जरा परीक्षित महाराज बालकदास बाबा कि अगर कहीं बेटा से पिताजी लड़ जाए या माताजी लड़ जाए तो बेटा पूरे खड़गपुर भर्राण गांव में डंका पेल देगा, पूरे गांव में डंका बजा देगा। खड़गपुर में, पूरे खड़गपुर में जाकर के कह देगा, बोले सुनो, बोले कहा है कि मेरी मम्मी मेरे से लड़ती है, मेरे पिताजी मेरे से लड़ते हैं। और सुनो, अगर पत्नी अर्धांगिनी रोजाना झाड़ू से पिटाई लगावे अंदर, किसी से नहीं कहेगा। बोले इसमें तो मेरी बदनामी है ना कि ये वही आ रहा है, देखो जी आ रहा है, अपनी पत्नी पे मार खाता है। तो पत्नी के मारने कोई बताएगा? तो आज तीनों देव अपने अपने घर से भाग दिए पत्नियों के डर से। एक ही चौराहे पर मिले, भोले बाबा मिले, ब्रह्मा जी मिले। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से करी राम राम, ब्रह्मा जी बोले राम राम। ब्रह्मा जी कहने लगे कैसे हो? भोले बाबा ने सोची अपने मन की बात बताएंगे, दुनिया हंसी उड़ाएगी। भोले बाबा कहने लगे हमारे घर तो राम जी की कृपा है साहब। ब्रह्मा जी आनंद ही आनंद है हमारे घर पर। अब ब्रह्मा जी ने सोची अगर हम कह देंगे तो ये लोग बात बनाएंगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे घर किस चीज की कमी है? आनंद ही आनंद है हमारे घर में। इतने भगवान विष्णु आ गए, बोले आप कैसे हो? भगवान विष्णु कहने लगे हम आपसे कम थोड़ी, हमारे घर में बहुत बड़ा आनंद है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, हम पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। सो भोले बाबा धीरे ही बोले कि जी प्रॉब्लम है भाई घर में। ब्रह्मा जी फिर धीरे ही बोल पड़े कि हमारे घर में थोड़ी सी, बोले बीमारी एक ही है, इसका इलाज बोले सती अनुसुईया। तो तीनों भेष बदल कर चल दिए। चलो हम और आप चित्रकूट के लिए चले, आज चित्रकूट पर ही कथा का प्रारंभ करेंगे। चित्रकूट पर ही कथा की आरती होगी आज, ठीक है ना? आज की कथा का पूरा सार चित्रकूट पर ही जाकर के निकलाएगा। और तीनों देव भेष बदल करके चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण
तीनों देव पहुंच गए। अत्रि मुनि हरिद्वार गए थे। मैया बाहर निकली, कहां से आए हो? बोले हरिद्वार से आए हैं। मैया बोली स्नान करो। तीनों देव स्नान करने चले गए। मैया ने भोजन बनाया, तीनों देव पत्तल पर बैठ गए। मैया ने भोजन परोस दिया सती अनुसुईया ने, और तीनों देवों से कहा लगा ठाकुर जी को भोग। बीच में बैठे हैं मेरे विष्णु भगवान। बोले देवी हमारा नियम है, हम ऐसे भोजन नहीं करते। जो स्त्री अपने हाथ से बनाती है भोजन, वही हमारे सामने निर्वस्त्र बैठ जाता, निर्वस्त्र बैठ जाता। सती अनुसुईया कहने लगी बुद्धि खराब हो गई है बाबा तेरी। हाँ? महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। अगर संत भूखा चला गया तब भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। संत अगर भूखा चला गया तो भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया, और इनके सामने निर्वस्त्र बैठ गई तो भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। तब भी पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। तन्मया तरोति तरोति तन्मया सुध्यान यथा निःशब्दो मननो हित्वा मेरे गोविंद की। अरे बहन भाई, ऐसी कृपा हुई, जरा गौर कर लेना, जरा सुन लेना, समझ लेना कि मैया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया। पूरी लीला समझ में आ गई कि घर के मारे बन गए। घर में इनकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है, और ये मेरे यहाँ करके नाटक कर रहे हैं। मैया ने कमंडल से जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया। अगर मैंने सच्ची सेवा की हो अपने पति की तो ये तीनों लल्ला बन जाए। और प्यारे तीनों देव 6-6 महीना के लल्ला बन गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज की कथा का प्रारंभ यही रहे। कल आपके बीच में यहाँ से कथा प्रारंभ करेंगे। चित्रकूट पर कामतानाथ भगवान गिरी पर्वत के सानिध्य में राम भद्राचार्य जी महाराज के चरण कमलों के बीच में जो जगत स्वामी हैं, चित्रकूट जो गए हैं, जो मर्मज्ञ कथा विद्वान है, राष्ट्रीय वक्ता है, जो कामतानाथ गिरी जी महाराज के सानिध्य में रह रहे हैं, और हम और आप भी उन्हीं के सानिध्य में रह रहे हैं। लेकिन उससे पहले माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूले तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया बन करके लालना। झूले तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया के डाल दियो पालना। झूले तीनों देव बन करके कभी पालना झुलाती।